एक मजदूर जब सुबह काम करने जाता है तो उसको शाम को मजदूरी मिलती है 500 रुपये। लेकिन अगर आप किसी मजदूर को ऑफर देते हैं कि आज तुम्हें 2000 रुपये मिलेंगे और सिर्फ चंद घंटों का काम है, तो कोई भी मजदूर तैयार हो जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के बलिया का एक इलाका है जिसका नाम है मनियर। दरअसल वहाँ पे एक मजदूर को ऑफर दिया जाता है, उससे कहा जाता है कि तुम्हें कुछ ही घंटे कोई छोटा सा काम करना है और तुम्हें उसके 2000 रुपये मिलेंगे। तो मजदूर पूछता है क्या काम है, कहाँ जाना है। वो कहते हैं चिंता मत करो, ऐसा कोई भारी काम नहीं है, तुम्हारे गांव के और भी लोग जा रहे हैं हमारे साथ, क्या चलोगे। तो मजदूर तुरंत तैयार हो जाता है। दरअसल एक इंटर कॉलेज में सामूहिक विवाह चल रहा होता है। वहां पे दुल्हन आती है 568 और दूल्हे रह जाते हैं मात्र 500। अब जो दुल्हन खाली रह गई थी उन मजदूरों को उन दुल्हन के साथ बैठा दिया जाता है। अब वहां पे दूल्हे कम पड़ जाते हैं। अब वहां पे होता क्या है, जो दुल्हन होती हैं वो खुद ही अपने हाथ से अपनी मांग भर रही थी और खुद ही एक दूसरे को माला पहना रही थी। अब वहां पे एक मीडिया कर्मी खड़ा होता है और वो उन सबकी वीडियो बना लेता है और जैसे ही वीडियो बनती है उसका शोर मच जाता है और यहाँ पे शोर मचता है कि आखिरकार इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो सकती है। दोस्तों इतना तो ठीक है, लेकिन आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, अगर आप उस कहानी को सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि आखिरकार गरीबी के चलते लोग कितना बड़ा कदम उठा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज जो मैं आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो है उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है महाराजगंज और इसका एक विकास खंड परिसर है जिसका नाम है लक्ष्मीपुर। बात कर रहा हूँ 5 मार्च सन 2024 के दोपहर लगभग 1 बजे की। एक सामूहिक विवाह चल रहा था। वहाँ पे 38 जोड़ों का सामूहिक विवाह चल रहा था। उत्तर प्रदेश सरकार उन 38 जोड़ों के लिए एक अनुदान देती है। वहाँ के लोकल जो नेता वगैरह होते हैं वो भी आते हैं, अधिकारी भी आते हैं। अब वहाँ पे जैसे ही शादी चल रही होती है तो वहाँ पे एक आदमी होता है, वो इन सबकी वीडियो बनाता है और उस वीडियो को बनाकर वो अपने जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, सब पे अपलोड कर देता है और उसके नीचे लिखता है कि देखिए उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ ने कितना अच्छा काम किया है कि लोग गरीब लोगों की शादी करवा रहे हैं और इनको अनुदान दे रहे हैं। और अब जैसे ही वो उस वीडियो को अपने सोशल अकाउंट्स पे डालता है तो वो वीडियो वायरल हो जाता है और वायरल होता होता वो एक गांव तक पहुंच जाता है। गांव का नाम होता है कजरी और दूसरे गांव का नाम होता है लेहड़ा। लेहड़ा और कजरी गांव में तब ये वीडियो पहुंचता है तो उन लोगों को वीडियो देखकर ये यकीन नहीं होता कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। 5 मार्च सन 2024 की ये तारीख थी और यहीं से ये खबर फैलना शुरू हो जाती है। एक गांव से दूसरा गांव, दूसरे गांव से तीसरा गांव, तीसरे गांव से ब्लॉक तक, ब्लॉक से तहसील तक, उसके बाद जिले स्तर तक और उसके बाद डीएम तक ये बात पहुंच जाती है और डीएम से होते होते ये खबर पूरे प्रदेश में फैल जाती है। दोस्तों शायद ही कोई व्यक्ति बचा होगा कि जो इस खबर के बारे में जानकारी नहीं रखता होगा। अगर हम संक्षेप में देखें तो संक्षेप में ये कहानी कुछ इस तरह से है। गांव कजरी की रहने वाली होती है प्रीति यादव और गांव लेहड़ा का रहने वाला होता है रमेश यादव। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और घर वालों की रजामंदी से इन दोनों की शादी होती है, यानी कि इनकी जो शादी होती है वो अरेंज मैरिज होती है। अब रमेश शादी के कुछ समय बाद किसी शहर चले जाता है काम करने के लिए। अब सन 2017 में कोई इनके घर पे आके बताता है कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक नई योजना चल रही है जिसमें कि सामूहिक अगर विवाह करते हैं, सामूहिक विवाह में एक तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से कुछ रकम दी जाएगी लड़की को और दूसरी उन्हें घर का सामान भी फ्री में मिलेगा। अब ये बात जब प्रीति सुनती है तो वो कहती है हमारी तो शादी हो चुकी है, अब इस योजना का हमें कैसे लाभ मिलेगा। तो जो बिचौलिया होता है वो प्रीति को कुछ इस तरह से लालच देता है कि वो उसकी बातों में आ जाती है। बिचौलिया कहता है तुम्हारी शादी तो हो चुकी है और तुम्हारा ही पति है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ एक फॉर्म भरना है और वहाँ पे जाना है, 7 फेरे लेने हैं, मांग भरवानी है और जो सामान मिलेगा, पैसा मिलेगा, उसे लेके अपने घर आ जाना है। अब प्रीति उससे पूछती है कि ये फॉर्म कहाँ मिलेगा, कैसे भरना होगा। तो बिचौलिया कहता है ऑनलाइन मिलता है, ऑनलाइन भर दो। अब इधर से प्रीति जो है ऑनलाइन फॉर्म भरती है और दूसरी तरफ से रमेश यादव जो होता है वो ऑनलाइन फॉर्म भरता है। अब फॉर्म भरने की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं और शादी की डेट भी पूरी फिक्स हो जाती है।
शादी की जो डेट होती है वो होती है 5 मार्च सन 2024 और जो शादी का स्थान होता है वो होता है विकास खंड परिसर लक्ष्मीपुर। इस मैदान में बाकायदा शादी का मंडप सजता है और शादी का मंडप सजने के बाद यहाँ पे अर्थ जोड़े आने थे और वहाँ पे इंतजार किया जाता है कि दूल्हे और दुल्हन आ जाएं तो यहाँ पे प्रक्रिया शुरू की जाए। 2 पंडित थे जिसमें कि एक पंडित का काम था मंत्र पढ़ना और दूसरे पंडित का काम था दिशा निर्देश देना। क्योंकि सामूहिक रूप से विवाह हो रहा था तो यहाँ पे बहुत सारी अड़चने आती हैं। 38 जोड़े की शादी हो रही तो ये नहीं है कि 38 ही पंडित आएंगे, वो सिर्फ एक पंडित मंत्र पढ़ेगा और दूसरा वहाँ पे दिशा निर्देश देगा, उन्हें समझाएगा कि क्या चीज़ कैसे कैसे करनी है। अब प्रोग्राम शुरू होता है, दूल्हे दुल्हन आते हैं और वो अपनी अपनी जगह पे जाके बैठ जाते हैं। दोपहर 1 बज जाता है लेकिन अभी रमेश नहीं आया है। प्रीति तो आ चुकी है, रमेश नहीं आया है। अब क्या होता है, वो लोग परेशान होते हैं। अब बिचौलिया कहता है कि भैया रमेश कैसे नहीं आया, उससे फ़ोन करो। अब फ़ोन करें तो फ़ोन नहीं लगे। अब बिचौलिया कहता है देखो कुछ ना कुछ तो करना होगा, अगर रमेश नहीं आया तो जो पैसे तुम्हारे फॉर्म में लगे हैं वो तो पैसे बर्बाद गए और जो साथ में सरकार की तरफ से जो अनुदान मिल रहा है, फर्नीचर मिल रहा है और कैश पैसे मिल रहे हैं वो भी नहीं मिलेंगे। अब कहीं से भी तुम दूल्हे का इंतजाम कर लो। अब परिस्थिति ऐसी हो गई है दोस्तों कि रमेश ने आवेदन तो भर दिया है लेकिन वो आ नहीं पाया है। अब उसके सारे घर के लोग परेशान हैं कि रमेश क्यों नहीं आया। अब जो वहाँ से अनुदान मिल रहा है उस पर सबकी नज़र है कि देखो ये सामान मिलेगा, पैसा मिलना है इतना पैसा मिलेगा, लेकिन अब रमेश आया नहीं है। अब दूल्हे का इंतज़ाम कहाँ से किया जाए। अब जो बिचौलिया होता है वो उनसे बार बार बोलता है भैया कहीं से भी दूल्हे को लेके आओ। अब लड़की वाले भी परेशान कि कहाँ से लाए। अब उसकी बिचौलिया की नज़र पड़ती है कृष्णा यादव पर। कृष्णा यादव दोस्तों लड़की का सगा भाई होता है। अब वो कृष्णा यादव से बोलता है यार कृष्णा, अब दूल्हा नहीं आ रहा तो तुम ही बैठ जाओ, करना क्या है तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ दूल्हे के कपड़े पहनने हैं, ऊपर से सेहरा बांधना है, पगड़ी पहननी है और वहाँ पे बैठ जाना है। 1-2 घंटे का काम है सिर्फ, वहाँ पे जैसे जैसे पंडित जी बोले वैसे वैसे कर देना, कोई परेशानी वाली बात थोड़ी ना है। अब कृष्णा यादव शुरुआत में तो मना करता है कि भाई मैं कैसे कर लूँ यार, यहाँ पे कोई देख लेगा पकड़ लेगा कुछ हो गया तो। और दूसरी मेरी बहन है, अरे यार जो बिचौलिया होता है वो कहता है अरे यार क्यों परेशान हो रहा है, कोई नहीं देखता, बस हम ही एक दूसरे को जानते, चुपचाप बैठो माल समेटो और निकलो। अब कृष्णा यादव उसकी बातों में आता है, कपड़े पहनता है दूल्हे के, पगड़ी पहनता है और वहाँ पे बैठ जाता है। अब पंडित जी मंत्र बोलना शुरू करते हैं और दूसरे पंडित जी इशारा करके उन्हें समझाते हैं कि तुम्हें क्या क्या करना है, कि कब खड़ा होना है, कब बैठना है, कब मांग में सिंदूर भरनी है, कब माला डालनी है, कब मंगलसूत्र डालना है, कब फेरे लेने हैं। ये सारी बातें शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, एक व्यक्ति होता है वो लगातार उन सभी जोड़ों की वीडियो बना रहा होता है। दोस्तों कहते हैं कि आजकल जिसके पास भी मोबाइल होता है वो एक तरह से एक पत्रकार होता है। अब वो क्या करता है, हर जोड़े के पास जाता है, उनकी वीडियो बनाता है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ऐसे करके वो 38 के 38 जोड़ों की वीडियो बना लेता है और उसे अपने सोशल मीडिया हैंडल पे डाल देता है और कहता है कि ये देखो उत्तर प्रदेश सरकार कितनी अच्छी है कि गरीब लोगों की शादी करा रही है अपने पैसे से, इन्हें दहेज में सामान भी दे रही है, घर का फर्नीचर, और लड़की के लिए उसके अकाउंट में कुछ रकम भी डाल रही है। अब ये वीडियो थोड़ा थोड़ा करके वायरल होता है और ये वीडियो पहुंच जाता है लेहड़ा गांव और कजरी गांव। अब यहाँ पे गांव के लोग देखते हैं, वो कहते हैं अरे ये तो प्रीति है और इसका भाई कृष्णा है, ये दोनों कर क्या रहे हैं, ये तो पति पत्नी बन गए और पति पत्नी बन के ये दोनों शादी कर रहे हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये लोग शादी क्यों कर रहे हैं। अब गांव में इस बात को लेकर शोर मच जाता है। अब गांव में जैसे ही शोर मचता है तो ये वाली बात अधिकारियों के कान में पड़ जाती है। अब जैसे ही उनके कान में पड़ती है उनके कान खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि 38 जोड़ की हम शादी कर रहे थे, सारी प्रक्रियाएं साफ सुथरी थी, आखिर यहाँ पे ये गड़बड़ कैसे हो सकती है। अब इस मामले की जांच पड़ताल शुरू हो जाती है और अब जैसे ही इस मामले की जांच पड़ताल शुरू होती है तो इस जो गांव के ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं चंदन पांडे, वो सीधे थाने पहुंच जाते हैं और थाना होता है पुरंदरपुर थाने में जाकर वो एसएचओ के सामने जाके बैठ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि साहब मैं ग्राम पंचायत अधिकारी हूं और एक एप्लीकेशन लेकर आया हूं, आप इसमें एक एफआईआर दर्ज कर लीजिए। और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। मुकदमा अपराध संख्या 60/2024 की आईपीसी की धारा 419-420 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है।
अब जैसे ही मुकदमे की जानकारी सोशल मीडिया पर फैलती है तो लोगों को पता चलता है कि एक सामूहिक विवाह में जो दहेज मिलना था उसके चक्कर में एक भाई और एक बहन ने शादी कर ली है। तो लोग आश्चर्य से चौंक रहे थे कि देखिए कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में जो कि कुछ पैसों के लिए भाई बहन ही शादी कर रहे हैं। अब जैसे जैसे ये खबर सोशल मीडिया पे फैल रही थी, लोग इसे पढ़ रहे थे और देख रहे थे, तभी लोगों को एक पुरानी घटना याद आ जाती है। और ये घटना होती है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की। 25 जनवरी सन 2024 का ये वाकया है। यहाँ पे मंडप में 568 दुल्हनें आ जाती हैं और दूल्हे नहीं आ पाते। अब ये जो बात होती है तो लोगों को पता चलता है, तो इसमें तो 90% ही फर्जीवाड़ा हो गया था दोस्तों। अब दूल्हे मिल नहीं रहे होते हैं। अब जैसे दूल्हे नहीं मिल रहे होते हैं तो गांव के लोग क्या करते हैं, जुगाड़ बनाते हैं। वो मजदूरों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं देखो तुम्हें 500 रुपये मिलते हैं, पूरे दिन मेहनत करते हो, हम तुम्हें देंगे 2000 रुपये, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वहाँ पे दूल्हा बन के बैठना है, जैसे ही तुम्हारा काम होगा हम तुम्हें 2000 रुपये देंगे और तुम अपने घर चले जाना। अब वहाँ पे जो मजदूर होते हैं वो 2000 रुपये का लालच देख के वो कहते हैं चलो भैया 2000 रुपये मिलने। वो वहाँ पे गाँव के उस मंडप में जाते हैं, दूल्हा बनते हैं और वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। अब वो मंडप में बैठते हैं, इंतजार करते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब वहाँ पे शादी होना शुरू होती है। अब शादी होना शुरू होती है तो वो लोग ये सोचते हैं जैसे कि कोई एक्टिंग कर रहे हैं, कहीं किसी फिल्म की शूटिंग होती है, वहाँ पे उन्हें बैठना है कि बहुत सारे लोग हैं, शादी हो रही है, कोई बात नहीं। अब कोई व्यक्ति क्या करता है, सबकी वीडियो बना लेता है और उस वीडियो में एक सीन कैप्चर हो जाता है। उसमें क्या होता है, जो दुल्हन होती है ना वो अपनी मांग में सिंदूर खुद ही भर रही होती हैं और अपने गले में मंगलसूत्र भी वो खुद ही बांध रही होती हैं। दोस्तों अगर ये शादी सही होती तो इसमें दूल्हा मांग में सिंदूर भरता और दूल्हा ही मंगलसूत्र पहनाता और दूल्हा ही बरमाला डालता। अब ये क्या होता है, ये वीडियो वायरल हो जाती है। अब वायरल हो जाती है तो हर जगह शोर मच जाता है। अब जो मजदूर होते हैं, दूल्हा बन के बैठे होते हैं, वो उस मालिक के पास जाते हैं जो उन्हें लेके जाता है वहाँ पे, चलो आओ तुम्हें 2000 रुपये देंगे, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ 2 घंटे बैठना है। अब मजदूर उसके पास जाते हैं तो वो कहते हैं साहब हमारा काम हो गया, हमें पैसे दे दो। अब जो उन्हें लेके आया था वो कहता है अबे तो पागल हो गया है, एक तो वीडियो वायरल हो गई है, तुझे पैसे की पड़ रही है, अबे पहले जान बचाए कि तेरे को पैसे दें, चल भाग यहाँ से। आखिरकार उस मामले में कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होती है और इधर में भी जो भाई और बहन वाला मामला जो था इसमें भी 2 अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है। अब ये मामला जब योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुंचा होगा तो उन्हें कितना दुख हो रहा होगा कि हमने गरीबों के लिए क्या योजना निकाली थी और लोग इसका क्या नाजायज उपयोग कर रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री ने तो सोचा होगा ये योजना निकालते समय कि गरीबों का उत्थान होगा, लेकिन गरीब किस तरह से अपना उत्थान कर रहे हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक भाई और बहन कुछ पैसे के लिए एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। इसमें रकम जो मिलती है 51,000 रुपये, जिसमें कि 35,000 की रकम जो होती है दुल्हन के खाते में पहुंच जाती है और बाकी की जो रकम बचती है वो उससे अपना सामान खरीद लेती है, जैसे कि बिछिया हो, पायल हो या शादी के जो कपड़े हों वो उससे खरीदारी कर सकते हैं। और 35,000 जो होते हैं वो दुल्हन के सीधे खाते में पहुंच जाते हैं। और बहुत से लोग इन पैसों को लेने के लिए अपनी बहन से भी शादी कर लेते हैं। अब प्रीति की शादी पहले हो चुकी थी, लेकिन कुछ पैसों के चक्कर में वो अपने सगे भाई से शादी कर लेती है और ये शादी पूरे भारत में, पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन जाती है। दोस्तों इस कहानी के जरिए मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि लालच बहुत बुरी बला होती है, चाहे वो 2000 रुपये का लालच हो या पूरे 51,000 रुपये का लालच हो। इसीलिए कहते हैं कि खुद की कमाई हुई जो दौलत होती है उसका मजा कुछ और होता है, और नंबर 2 की कमाई जो होती है कहते हैं पौ की कमाई पौ में ही चली जाती है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी को विचलित करना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको सतर्क करना है।